नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम लोग अपने द्वितीय सत्र के अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ की संख्या है सप्तमः पाठः, जिसका शीर्षक है सौहार्द्यम प्रकृतेः शोभा, यानी कि सौहार्द सद्भाव प्रकृतेः षष्ठी भक्ति लगी हुई है। प्रकृति की शोभा मतलब सुंदरता है, तो सद्भाव ही प्रकृति की सुंदरता है। प्रकृति हम मिलजुल कर रहते हैं तभी प्रकृति की भी सुंदरता बनी रहती है। यह इस पाठ का तात्पर्य है। तो कुछ आप सारांश में इस पाठ के लिए बता देती हूँ थोड़ा सा कि आजकल हम यत्र तत्र सभी जगह देखते हैं कि समाज में प्रायः सभी स्वयं को श्रेष्ठ समझते हुए परस्पर यानी कि आपस में एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं, अवहेलना करते हैं, अपमान करते हैं। सामान्यतः पारस्परिक व्यवहार में दूसरों के कल्याण के विषय में तो सोच ही नहीं रह गई है किसी की। सभी स्वार्थ साधना में ही लगे हुए हैं और ऐसे लोगों के लिए जीवन का उद्देश्य यही बन गया है कि नीचैः अनीचैः अति नीचैः सर्वैः उपायैः फलमेव साध्यम, अर्थात अतः समाज में मेल जोल बढ़ाने की दृष्टि से इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि सभी का समय समय पर यथा समय अपना अपना महत्व है तथा सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं, निर्भर हैं। अतः हमें आपस में विवाद नहीं करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हम सभी का कल्याण संभव है। ऐसा इस पाठ में बताया गया है। तात्पर्य यह है कि इस पाठ में हम लोग कुछ प्रमुख बिंदुओं को सीखते हैं, जैसे है कि प्रकृति की उपयोगिता एवं सुंदरता का वर्णन करना, जगत के प्रत्येक जीव का एक दूसरे पर आश्रित होने का नियम दर्शाना, प्रकृति रूपी माँ के स्नेह का जीवों के जीवन हेतु महत्व बताना, प्रकृति की उपयोगिता को समझकर प्रत्येक जीव एक दूसरे का कहना मान्य करें, इस तथ्य को अवगत कराना या बताना, आपसी विवाद एवं लड़ाई झगड़े जीवों की दुर्दशा के कारण बनते हैं, इस तथ्य को समझाना। ये कुछ बिंदुएं हैं जो इस लेसन के लिए उपयुक्त बिंदु है, जो हमें ये बिंदु सीखने को इस लेसन में मिलेगा। तो हम लोग अब इस लेसन का सस्वर वाचनम करते हैं। एक पैरा आज हम लोग इसका पढ़ेंगे। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी वहति, एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते, तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुमिच्छति, परं वानरः तु कूर्दित्वा वृक्षमारूढः। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्षस्य उपरि आरोहति। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, गर्जति, परं किमपि कर्तुम् असमर्थः एव तिष्ठति। वानराः हसन्ति, वृक्ष उपरि च विविधाः पक्षिणः अपि
सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। तो इसका हम लोग अब सरलार्थ देख लेते हैं, इसके साथ साथ बीच में आए जो कठिन शब्द हैं उसकी मीनिंग भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग ही जान लेते हैं, फिर सरलार्थ लगाया जाए। क्रिया रूप है वहति। वहति मतलब बहती है। वहति मतलब होना भी होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पर बहना, नदी बहती है। विश्राम्यते आराम करता है। विश्राम्यते आराम करता है। फिर पुच्छम। पुच्छम मतलब पूँछ को। पुच्छम मतलब पूँछ को। कुछ हाईलाइट मैं करना चाह रही हूँ ताकि आप समझ सकें। चलिए आगे। पुच्छम पूँछ को। धुनोति घुमाता है। क्रुद्धः क्रोधित हुआ। प्रहर्तुम मारने के लिए। वृक्षम आरूढ़ पेड़ पर चढ़ गया। आकृष्य खींच करके। तुदंती परेशान करते हैं। एतादृशी ऐसी। हर्ष मिश्रितम प्रसन्नता से युक्त। कलरवम चहचहाहट। ये इतना शब्द की, कठिन शब्दों की मीनिंग हो गई। तो हम लोग अब सरलार्थ लगाते हैं। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी वहति। वन के दृश्य के समीप में ही एका नदी, एक नदी वहति बह रही है, बहती है। एक सिंह, एक शेर, सुखेन विश्राम्यते सुखपूर्वक, सुख से विश्राम्यते आराम करता है। तदैव तभी एक वानर, एक बंदर, आगत्य आकर के, आ उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय, आकर के, तस्य पुच्छम धुनोति, उसके पूँछ को, धुनोति मतलब घुमा देता है। क्रुद्धः सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, क्रोधित हुआ शेर, तम मतलब उस पर, प्रहर्तुम इच्छति किस पर, तम शब्द का प्रयोग वानर के लिए आया है। तम मतलब वानर, उस वानर को। प्रहर्तुम इच्छति प्रहार करना चाहता है, उस बंदर को मारना चाहता है। परम परंतु, वानरः तु बंदर तो, सत्य संधि है बच्चों, वानरस्तु है। संधि विच्छेद करेंगे तो वानरः जोड़ तु होगा। संधि विच्छेद में अलग से बताती हूँ वैसे। कोर्दित्वा कूद करके, कूर्द जोड़ कत्वा प्रत्यय, वृक्षम आरूढ़ वृक्ष पर चढ़ गया। आ जोड़ रूह जोड़ कत, ये आपका आरूढ़ का पद परिचय है। वैसे आरूढ़ आ जोड़ रूह योगे, जिस पर चढ़ा जाए उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये उपपद विभक्ति का नियम है, इसलिए वृक्षम में द्वितीया लगी हुई है। लेकिन जब मैं अर्थ लगा रही हूँ तो विभक्ति चिन्ह सप्तमी का निकल रहा है, लेकिन उपपद विभक्ति कारण यहाँ पर द्वितीया लगी हुई है। तो कुवृक्षम आरूढ़ वृक्ष पर चढ़ गया। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् तभी दूसरे वृक्ष से, अपरः वानरः दूसरा बंदर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य शेर के कान को, कर्णम कान को आकृष्य खींच करके, आ उपसर्ग कृष धातु और ल्यप प्रत्यय, पुनः फिर से वृक्ष ऊपरी आरोहति वृक्ष के ऊपर आरोहति चढ़ जाता है। फिर है आज और रूह, आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वृक्ष ऊपरी का समास विग्रह होगा। वृक्षस्य, वृक्षस्य ऊपरी, ऊपरी योग षष्ठी होती है इसलिए वृक्षस्य में षष्ठी। वृक्षस्य ऊपरी वृक्ष के ऊपर आरोहति चढ़ जाता है। एवमेव इस प्रकार ही वानरा बंदर
वारम वारम बार बार सिंघम तुदंती, शेर को परेशान करते हैं, पीड़ित करते हैं, दुख देते हैं, तंग करते हैं, सताते हैं। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावती, और क्रोध से भरा हुआ, क्रोधित हुआ शेर इतस्ततः इधर उधर, इतस्ततः अव्ययपद है, धावती दौड़ता है, गर्जती और गरजता है, परम किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है, असमर्थ होकर बैठ जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। वानरा हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षस्य उपरिचा विधा पक्षिणापि, और वृक्ष के ऊपर बैठे हुए अनेक पक्षी भी सिंहस्य एतादृशां दशां दृष्ट्वा, शेर के ऐसी दशा को दृष्ट्वा देख करके हर्ष मिश्रितम, प्रसन्नता से युक्त कलरवम चहचहाहट कुर्वन्ति, करते हैं। तो कुछ अब इतने इस पैरे में से संधियुक्त शब्द, समासयुक्त शब्द को देख लिया जाए। एव एका, एव एका, ये आपका शब्द है, इसका समास संधि विच्छेद होगा। एक सेकंड बच्चों, मैं हाईलाइट करने की कोशिश फिर से कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा। चलिए, नहीं हो पा रहा, मैं आगे बढ़ती हूँ, आप देखते रहें। वैसे एव एका, एव जोड़ एका, ये वृद्धि संधि है। आगे फिर बढ़ेंगे उसी क्रम से। तदैव, तदा जोड़ एव, यह भी वृद्धि संधि है। फिर संधि को ही आगे देखते हुए हम लोग बढ़ेंगे। वानरस्तु, वानरः जोड़ तु, सत्व संधि है यहाँ पर। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग वृक्षोपरि, वृक्ष जोड़ उपरि, गुण स्वर संधि है। फिर आगे बढ़ेंगे इतस्ततः का भी संधि विच्छेद हो सकता है, इतः जोड़ ततः। बस इतने ही इस पैरा में संधियुक्त शब्द थे, बाकी जो भी आपको दिख रहा था वो संयोग था। अब समास विग्रह की ओर एक शब्द आया था, वृक्षोपरि, मैंने आपको बताया था। षष्ठी तत्पुरुष समास, वृक्षस्य उपरि, वृक्षारूढ़, वृक्षम आरूढ़, द्वितीय तत्पुरुष समास। फिर आगे बढ़ेंगे समासयुक्त शब्द। बस इतने ही आपका समास था इस पैरा के अंदर। कुछ प्रश्न और भी कर लिया जाए कि वहति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो इसका उत्तर होगा नदी। का वहति, नदी बहती। फिर आगे बढ़ेंगे तो धुनोति, धुनोति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो आपका उत्तर होगा वानरः। कह धुनोति, कौन घुमाता है, तो बंदर घुमाता है। फिर क्रुद्ध सिंह तम, अत्र तम पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो अत्र तम पदम वानराय प्रयुक्तम, यहाँ पर जो तम शब्द का प्रयोग हुआ है वह बंदर के लिए प्रयुक्त किया गया है। वानराह,
एवमेव वानराः, इस लाइन में मैं हूँ। वानराः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। तो इस वानर जो है, वानराः करता है, इसकी क्रिया है तुदन्ति, बंदर परेशान करते हैं। वानराः कम तुदन्ति, बंदर किसको परेशान करते हैं? सिंहम, शेर को परेशान करते हैं। तो ये आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर हो गए। फिर हम लोग इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपका होमवर्क है कि आप पढ़ाए गए पैरा को पुनः पढ़ें। इसके अंतर्गत जो भी आपका सस्वर संस्कृत वाचनम, सरलार्थम, संधियुक्त शब्दम, कठिन पद शब्द का अर्थ और समास प्रत्यय, ये सारा आप पढ़ेंगे। नहीं आने पर आप मुझसे पूछेंगे। धन्यवाद बच्चों।